उठा लेते हैं, तो उसमें भी पाँव को उठा के करना है तो भी आप यहाँ पर सपोर्ट लेके कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इसको दूसरी तरफ से भी कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से सपोर्ट के ज़रिए भी आप इसे कर सकते हैं और इससे जो आपके काफ मसल्स हैं, काफ मसल्स पे काफ़ी आप प्रेशर महसूस करेंगे और धीरे धीरे करते करते आपके जो काफ मसल्स हैं और ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और बहुत कह सकते हैं कि कभी भी आपको कम से कम पाँव में जो दर्द कई बार होता है ना, काफ मसल बहुत दर्द महसूस करते हैं जब आप थोड़ा सा लंबा चल लेते हैं तो आपको दिक्कत होती है, क्योंकि ये वीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको रनिंग करते वक्त या फिर नॉर्मल आप लंबे अगर पैदल चल रहे हैं तो आपको कभी दर्द महसूस नहीं होगा, नहीं तो सबसे ज़्यादा यहीं पर ही आपको दर्द महसूस होता है जब आप चलते हैं। अब एक और आपको बताते हैं पोजीशन जिसके ज़रिए आप अपने काफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको बेंड होना है, इस तरह से बेंड हो जाना है। आप सपोर्ट लीजिए और उसके बाद 1 2 3 4 5 6। ये जो पोजीशन है ये थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, तो कोशिश कीजिए कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक आपको जो मैंने पहले वाले बताए थे जिसमें आपको सिंपल अप और डाउन मोशन करने हैं पाँव के ऊपर, उनको कर लीजिए। फिर आपको लगता है कि 1-2 महीने हो गए हैं, आपको थोड़ा और एडवांस जाने का मन कर रहा है, आप और थोड़ा बेटर एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं जिससे कि आपके कफ मसल्स पे और ज़्यादा स्ट्रेंथ बने या फिर प्रेशर आए, फिर आप ये यहाँ तक ऐसे बेंट हो जाइए, सपोर्ट लीजिए, फिर इसको कीजिए। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। और आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, मत कीजिए। सिंगल वाला आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, मत कीजिए। मैं आपको एक और बताता हूँ, एक और पोजीशन बताता हूँ, एक और पोस्चर बताता हूँ, एक और एक्सरसाइज बताता हूँ जिसके ज़रिए काफ मसल को आप मजबूत कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक पैर पे आने की ज़रूरत नहीं है, बेंड करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है कि सिंपल है बिल्कुल, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था पंजों में खड़े होकर अप और डाउन मूवमेंट करना है। लेकिन 2 चीज़ें, अगर आपके घर में आपके पास कोई प्लेटफॉर्म रखा हुआ है जिससे कि आप ऊपर खड़े हो सकते हैं, अगर नहीं है तो सीढ़ियाँ जो होती है ना, सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए, या फिर कोई भी ऐसी जगह जिसमें थोड़ी सी ऊंचाई हो और साथ में सीढ़ियों की तरह ऐसे ऊपर नीचे होना चाहिए, मतलब ये सीढ़ियों की तरह होनी चाहिए जगह, जहाँ पर आप ऐसे खड़े हो सकते हैं। ऐसे खड़े हो जाइए, जहाँ पर आपकी जो एड़ियाँ हैं बिल्कुल हवा में रहेंगी, नीचे की तरफ रहेंगी। और यहाँ पर आपको लगता है तो कोई सपोर्ट चाहिए तो दीवार का सपोर्ट ले लीजिए, अगर सपोर्ट नहीं चाहिए तो बस सिंपल देखिए ऐसे यहाँ पर अप डाउन। इसमें थोड़ा सा और धीरे धीरे आके पंजे आपके उस पर रहने चाहिए जिससे कि आप नीचे ऐसे जाएं, ऊपर आएँ। पंजों पे रहिए और पूरे नीचे खिंचाव महसूस होना चाहिए कि आपका पूरा जो बाकी हिस्सा है, पंजों के नीचे का हिस्सा, एड़ियाँ तक सब नीचे है ऐसे। इसमें सपोर्ट आप ले लीजिए, क्योंकि अगर बैलेंस बिगड़ेगा तो हो सकता है आप गिर ना जाएं, तो इसलिए बेटर है कि अगर सीढ़ी में कर रहे हैं तो एक तरफ पकड़ लीजिए सीढ़ी को, उसके बाद पकड़ने के बाद कीजिए दीवार को पकड़िए या फिर जो सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए जो हैंडल होता है उस पर रखिए। और घर में अगर आपके कोई बक्सा है या फिर कोई लकड़ी का फट्टा है जिस पे आप खड़े हो सकते हैं और इस पोजीशन पे आ सकते हैं तो कीजिए। इससे भी आपके काफ मसल को बहुत ही ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ मिलता है। तो ये एक और आपके पास ऑप्शन है। तो ये तो हो गए सारे के सारे एक्सरसाइज जिसके ज़रिए आप अपने काफ मसल को, पिंडली को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। एक और मैं आपको टिप बताने जा रहा हूँ, इसको ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको बैठना पड़ेगा। बैठ जाइए, सुखासन में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी जो ये काफ मसल है, जो पिंडली है, इसको इस तरह से दबाइए, इस तरह से दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे रोटेट कीजिए। जब आप वर्कआउट कर ले रहे हैं काफ मसल से, उसके बाद कीजिए। अब इससे ये तो फ़ायदा है कि जो आपका जो ये यहाँ पर जितना भी आपका स्ट्रेस हुआ है वो क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। और जब यहाँ पर आपके ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा वो रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात है कि पिंडलियों को अगर अच्छी तरह से आप इस तरह से मसाज देंगे तो इससे आपके पूरे बॉडी के अंदर काफ़ी फ़ायदा होता है।
और आपके बहुत सारे जो पाँव में पेन होते हैं या बॉडी में काफ़ी सारा जो पेन होता है वो नहीं होगा। तो जो पिंडलियाँ भले ही बोलते हैं ना पाँव का हिस्सा है, बॉडी का निचला हिस्सा है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़बरदस्त हैं। और इसी तरह से आप पिंडलियों को अच्छी तरह से मसाज दें। सेम यही दूसरे पाँव पर भी कीजिए, दोनों पिंडलियों पे इसी तरह से। और आप देखिएगा कि पिंडलियों को जब आप करेंगे तो इससे आपका पेट क्या, पैंक्रियास क्या, आपके लेग्स, आपके पूरे बॉडी में बहुत सारे ऐसे दिक्कतें हैं जो दूर हो जाती हैं। तो बस करना क्या है आपको, सबसे पहले काफ मसल्स के लिए वर्कआउट कीजिए और फिर जब हो जाए उसके बाद इनको अच्छी तरह से मसाज दीजिए। तो जो आज मैंने आपको टिप्स बताए हैं उनको आप कीजिए और उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा। क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि अगर आपके काफ मसल्स में आपको कोई पेन नहीं होता है तो भी कीजिए, जिससे कि आगे ना हो। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत महसूस करते हैं इसमें स्ट्रेंथ कमी है तो एक बार करना शुरू कीजिए, देखिएगा कितना फ़ायदा मिलता है। धन्यवाद।